नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल पर। और इस चैनल पर हम आज बात करेंगे लोकसभा चुनाव 2024 का ओपिनियन पोल। हम जानेंगे दोस्तों वोटर ताजा सर्वे ओपिनियन पोल के अनुसार आखिर लोकसभा चुनाव 2024 में कौन सी पार्टी सरकार बनाती है नजर आ रही है, तगड़ा झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। ये सभी वोटर ताजा सर्वनीय पोल हैं दोस्तों। ताजा सर्वनीय पोल के माध्यम से हम जानने की कोशिश करेंगे कौन सी पार्टी बहुमत के आंकड़ों को पार करती है नजर आ रही है, कौन सी पार्टी बहुमत के आंकड़ों को पिछड़ी हुई नजर आ रही है। आपको बता दें दोस्तों, लोकसभा में कुल 543 सीटें हैं, जिसमें दोस्तों बहुमत का आंकड़ा 272 सीटें हैं। दोस्तों किसी भी पार्टी को केंद्र सरकार बनानी है तो अपना देश में प्रधानमंत्री बनाना है तो उस पार्टी को 272 लोकसभा सीटें दर्ज करनी होगी, तभी वे पार्टी सरकार केंद्र बन सकती है और वही पार्टी अपना प्रधानमंत्री देश को दे सकती है। चलिए जानते हैं दोस्तों कि ताजा सर्वनीय पोल के अनुसार भारतीय जनता पार्टी बीजेपी को गठबंधन एनडीए से कितना सीटें मिलती हुई नजर आ रही है। साथ ही दोस्तों विपक्ष का गठबंधन तैयार हुआ है। इंडिया गठबंधन में जो भारतीय जनता पार्टी बीजेपी की तीसरी बार केंद्र सरकार बनाने के रोकने के लिए तैयार हुआ, उसे कितनी सफलता मिलती है दिखाई दे रही है। सर्वे ताजे ओपिनियन पोल के अनुसार विपक्ष की गठबंधन के इंडिया कितनी सीट लेता है वह नजर आ रहा है। देखिए अंदर की बात है दोस्तों, अगर अंदर के खाते में कितनी लोकसभा सीट यहाँ पर नजर आ रही है। सबसे पहले दोस्तों हम बात करें देश के मणिपुर राज्य की। यहाँ दोस्तों 2 लोकसभा सीटें, यहाँ दोनों लोकसभा सीट कांग्रेस गठबंधन के पाले में यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही है। बीजेपी का यहाँ पर सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है। इसी के साथ हम बात करें अगला राज्य अरुणाचल प्रदेश की, तो लोकसभा सीट की बात करें तो बीजेपी के खाते में 1 सीट और कांग्रेस गठबंधन के खाते में 1 सीट यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ हम बात करें अगला राज्य गोवा की तो 2 लोकसभा सीट की बात करें तो यहाँ पर बीजेपी खाते में 1 सीट और कांग्रेस के खाते में 1 सीट यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ दोस्तों हम बात करें अगला राज्य मेघालय राज्य में 2 लोकसभा सीट की बात करें तो यहाँ पर मुकाबला बराबर का होता हुआ दिखाई दे रहा है। बीजेपी खाते में 1 सीट और कांग्रेस के गठबंधन खाते में 1 सीट यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ हम बात करें अगले राज्य केरल राज्य की 20 लोकसभा सीटों की बात करें तो बीजेपी के खाते में केवल 1 ही सीट यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस गठबंधन खाते में 19 लोकसभा सीट यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही है। केरल के अंदर कांग्रेस गठबंधन को बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ हम बात करें अगले राज्य गुजरात की 26 लोकसभा सीट की बात करें तो बीजेपी के खाते में 20 सीट और कांग्रेस गठबंधन खाते में 6 सीट की यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही है। गुजरात राज्य के अंदर बीजेपी का बढ़त बनाई हुई नजर आ रही है। इसी के साथ हम बात करें अगला राज्य सिक्किम राज्य की 1 लोकसभा सीट की बात करते हैं, यहाँ पर 1 लोकसभा सीट कांग्रेस गठबंधन खाते में जाती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ दोस्तों हम बात करें अगला राज्य नागालैंड राज्य की 1 लोकसभा सीट की बात करते हैं, यहाँ पर लोकसभा सीट बीजेपी खाते में जाती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ हम बात करें अगले राज्य मिजोरम राज्य की, तो लोकसभा सीट का ताजा सर्वनीय पोल देखिए तो बीजेपी और कांग्रेस दोनों पार्टी का यहाँ पर खाता खुलता हुआ नहीं आ रहा है। अदर के खाते में यहाँ 1 लोकसभा सीट जाती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ हम बात करें अगले राज्य त्रिपुरा तो की 2 लोकसभा सीट का ताजा सर्वनीय पोल देखिए तो यहाँ पर बीजेपी खाते में 1 सीट और कांग्रेस पार्टी के खाते में 1 सीट यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ दोस्तों हम बात करें अगला राज्य उत्तराखंड, तो उत्तराखंड आके 5 लोकसभा सीट की बात करें तो बीजेपी खाते में 2 सीट और कांग्रेस गठबंधन खाते में 3 सीट यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ हम बात करें अगला राज्य असम राज्य की, तो 14 लोकसभा सीट का ताजा सर्वनीय पोल देखें तो बीजेपी के खाते में 6 सीट और कांग्रेस गठबंधन के खाते में 7 सीट और अदर के खाते में 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। ऊपर देखें तो सकते दोस्तों लोकसभा की 78 सीटों का ताजा सर्वनीय पोल हम देख चुके हैं, जिसमें बीजेपी गठबंधन के एनडीए के खाते में 33 लोकसभा सीट और कांग्रेस गठबंधन के इंडिया के खाते में 43 लोकसभा सीट की और अदर के खाते में 2 सीट यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ दोस्तों हम बात करें अगले राज्य छत्तीसगढ़ राज्य की 11 लोकसभा सीटों का ताजा सर्वनीय पोल देखें तो बीजेपी के खाते में 4 सीट और कांग्रेस पार्टी के खाते में 7 लोकसभा सीट यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस गठबंधन को छत्तीसगढ़ राज्य के अंदर बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ हम बात करें अगला राज्य मध्य प्रदेश राज्य की 29 लोकसभा सीट का ताजा सर्वनीय पोल देखिए तो यहाँ बीजेपी खाते में 16 सीट और कांग्रेस गठबंधन के खाते में 13 लोकसभा सीट यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ हम बात करें अगला राज्य राजस्थान राज्य की 25 लोकसभा सीट की बात करें तो बीजेपी के खाते में 10 सीट और कांग्रेस के खाते में 15 सीट लोकसभा सीट यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ हम बात करें अगला राज्य तमिलनाडु राज्य की 39 लोकसभा सीट में ताजा सर्वनीय पोल देखें तो बीजेपी खाते में यहाँ पर सुबड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर तमाम 39 लोकसभा सीट कांग्रेस के गठबंधन के खाते में यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस गठबंधन खाते तमिलनाडु राज्य की अदर बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ हम बात करें अगला राज्य पंजाब राज्य की 13 लोकसभा सीटों पर ताजा सर्वनीय पोल देखें तो बीजेपी के खाते में केवल 1 ही सीट यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस गठबंधन खाते में 12 लोकसभा सीट, कांग्रेस का जो महागठन है वो इंडिया से पंजाब राज्य की अदर बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ हम बात करें अगला राज्य पश्चिम बंगाल राज्य की 42 लोकसभा सीट का ताजा सर्वनीय पोल देखें तो बीजेपी खाते में केवल 10 लोकसभा सीट यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही है।
कांग्रेस गठबंधन खाते में 33 सीट यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस गठबंधन पश्चिम बंगाल में राज्य के अंदर बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। और ताजा श्रवणीय पोल के अनुसार हम बात करें आगे तो अगला राज्य तेलंगाना राज्य में की 17 लोकसभा सीट का ताजा श्रवणीय पोल देखे तो बीजेपी खाते में 2 सीट, कांग्रेस के खाते में 11 सीट और अदर के खाते में 4 सीट यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही है। तेलंगाना राज्य के अंदर भी कांग्रेस गठबंधन की बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ हम बात करें देश के अगले राज्य कर्नाटक के 28 लोकसभा सीट पर श्रवणीय पोल अपडेट देखे तो बीजेपी खाते में 10 सीट और कांग्रेस गठबंधन खाते में 18 सीट यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही है। आगे हम बात करें अदर के कांग्रेस गठबंधन बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। ऊपर देख सकते हैं दोस्तों लोकसभा की 282 सीटों का ताजा श्रवणीय पोल हम देख चुके हैं, जिसमें बीजेपी का बढ़त और एनडीए के खाते में 86 लोकसभा सीट, कांग्रेस के गठबंधन इंडिया खाते में 190 लोकसभा सीट का अदर खाते में 6 सीट आ जाती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ हम बात करें देश के अगले राज्य बिहार की 40 लोकसभा सीट हम बात करें तो बीजेपी खाते में 10 सीट और कांग्रेस गठबंधन खाते में 30 सीट जाती हुई नजर आ रही है और कांग्रेस गठबंधन के बिहार राज्य के अंदर बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ बात करें अगले राज्य महाराष्ट्र के 48 लोकसभा सीटों की बात करें तो बीजेपी गठबंधन खाते में 16 लोकसभा सीट और कांग्रेस गठबंधन खाते में 32 लोकसभा सीट यहां पर जाती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस का जो महागठबंधन है वो इंडिया से महाराष्ट्र राज्य के अंदर भी बढ़ती मिलती हुई नजर आ रही है। ऊपर देख सकते हैं लोकसभा के 370 सीटों का ताजा श्रवणीय पोल हम देख चुके हैं, जिसमें बीजेपी का जो गठबंधन एनडीए जिसमें खाते में 112 लोकसभा सीट और कांग्रेस का जो गठबंधन इंडिया उसके खाते में 252 लोकसभा सीट अंदर के खाते में 6 लोकसभा सीट यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ हम बात करें देश के अगले राज्य झारखंड राज्य की 14 लोकसभा सीट की बात करें तो बीजेपी खाते में 4 सीट और कांग्रेस गठबंधन खाते में 10 सीट यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही है। झारखंड राज्य के अंदर भी कांग्रेस गठबंधन इंडिया का बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। ताजा श्रवणीय पोल के ऐसी साथ दोस्तों हम बात करें देश के अगले राज्य हरियाणा राज्य में 10 लोकसभा सीटें। ताजा श्रवणीय पोल के बात करें तो यहाँ पर बीजेपी खाते में 3 सीट, कांग्रेस गठबंधन खाते में 6 सीट और अदर के खाते में 1 सीट यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही है। हरियाणा राज्य के अंदर भी कांग्रेस का गठबंधन वो बढ़त बनाए हुए नजर आ रहा है। इसी के साथ हम बात करें देश के अगले राज्य हिमाचल की 4 लोकसभा सीट की बात करें तो हिमाचल की तमाम 4 लोकसभा सीट कांग्रेस गठबंधन की पाले में यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही है। अब बीजेपी और अदर पार्टी यहाँ पर चुबड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है। इसी के साथ हम बात करें देश के अगले राज्य आंध्र प्रदेश की 25 लोकसभा सीट की बात करें तो बीजेपी के खाते में 4 सीट, कांग्रेस गठबंधन खाते में 8 सीट और अदर के खाते में 13 लोकसभा सीट यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ हम बात करें देश के अगले राज्य उड़ीसा राज्य की 21 लोकसभा सीट की बात करें तो यहाँ बीजेपी खाते में 3 सीट और कांग्रेस गठबंधन खाते में 8 सीट और अदर खाते में 10 लोकसभा सीट यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही है। ऊपर देख सकते हैं लोकसभा की 444 सीटों की ताजा श्रवणीय पोल हम देख चुके हैं, जिसमें बीजेपी की जो गठबंधन एनडीए है उसके खाते में अभी तक 126 लोकसभा सीट यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस महागठबंधन इंडिया के खाते में 288 लोकसभा सीट के अदर के खाते में 30 लोकसभा सीट यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही है। ताजा श्रवणीय पोल के अनुसार लगातार कांग्रेस गठबंधन इंडिया की बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ हम बात करें अगले देश उत्तर प्रदेश के में 25 लोकसभा सीटें उत्तर प्रदेश ताजा श्रवणीय पोल बेहद ही चौंकाने वाला निकल आ रहा है। बीजेपी गठबंधन खाते में 45 लोकसभा सीट और कांग्रेस गठबंधन खाते में 35 सीट यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ हम बात करें देश के केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली की 7 लोकसभा सीट की बात करें तो यहाँ पर बीजेपी खाते में 2 सीट और कांग्रेस गठबंधन खाते में 5 सीट यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही है। जिसके साथ हम बात करें अगला केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर की बात करें तो जम्मू कश्मीर में 5 लोकसभा सीट यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ बीजेपी खाते में 2 सीट और कांग्रेस खाते में 3 सीट यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ हम बात करें अगला राज्य केंद्र शासित प्रदेश दादरा नागवेली यहाँ की तो 2 लोकसभा सीट की बात करें तो यहाँ बीजेपी के खाते में 1 सीट और कांग्रेस गठबंधन खाते में 1 सीट यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ हम बात करें अगला केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ की 1 लोकसभा सीट की बात करें तो यहाँ की लोकसभा सीट कांग्रेस गठबंधन के पाले में जाती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ हम बात करें अगले केंद्र शासित प्रदेश की लद्दाख की 1 लोकसभा सीट की बात करें तो यहाँ 1 लोकसभा सीट की बीजेपी गठबंधन के पाले में जाती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ हम बात करें अगला केंद्र शासित प्रदेश पांडुचेरी की 1 लोकसभा सीट की बात करें तो यहाँ पे 1 लोकसभा सीट बीजेपी गठबंधन के पाले में जाती हुई नजर आ रही है।